अपन डे 3 पे आ गए हैं। आई होप कि आप लोगों ने लैब अटेंड कर लिए होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस डे के लिए लैब क्लास नहीं है, बट इस डे में आपको प्रैक्टिस बहुत करना है। ठीक है, तो हमारा पूरा गोल होगा जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करने को। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, जो कि एक बहुत एसेंशियल टॉपिक है। इसके पहले हमने कुछ साइन कन्वेंशंस और बाकी सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो अब हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे कि किस टाइप से रे डायग्राम बनाया जाता है। तो बेसिकली नोट्स में तो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया है, बट एक बार और देख लेते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, मतलब आपको नोट्स इस टाइप से लेने हैं जैसे मैंने बताया है, और जब आप रिवीजन करो तो इस टाइप से करना है जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझ गए? जैसे मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कुछ भी, वैसे आपको रिवीजन करना है इस चीज़ का। एक बात और है जो मैं बता ही देता हूँ अभी, कि एक रिसर्च हुई थी, उसके हिसाब से अगर हमने टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3, उन्होंने अलग अलग रिसर्च करी थी कि कितनी बार पढ़ना चाहिए। मतलब पढ़ने को क्या बोले, रीड या रिवाइज। तो एक रिसर्च हुई थी, उन्होंने टेस्ट किया था कि रीड रिवाइज करना सही रहता है कि टेस्ट देना सही रहता है। तो उन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि जितने बच्चे जिन्होंने सिर्फ एक बार पढ़ा था और बार बार टेस्ट दिए थे, वो बच्चे एंड में जो मेन एग्ज़ाम थी उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको रिवाइज तो करना ही है। रिवीजन ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ देना है, बट एक अपने आप को टेस्ट भी करना है अपने आप को। आपको कैसे करना है टेस्ट? तो यार, टेस्ट के लिए मैंने सोचा था कि मैं एक ऐप बना दूं या वेबसाइट बना दूं जो कि आपके फ़ोन में चल जाएगा और फ़ोन की स्टोरेज में ही आपका जो भी प्रोग्रेस है वो सेव कर देगा। उसको थोड़ा बनाने में समय लगेगा, बट इवेंचुअली मैं उसको बनाऊंगा। तो उसके थ्रू आपको क्या होगा, वो आपको ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से टेस्ट जनरेट करके देगा। मतलब मान लो आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया है, ये चैप्टर 9 है ना फिज़िक्स का, तो चैप्टर 9 पढ़ लिया फिज़िक्स का, उसके बाद आपको सिर्फ यही चैप्टर का टेस्ट चाहिए, तो वो आपको ऑटोमेटिक बना के दे देगा टेस्ट। उसके बाद बहुत सारे फीचर्स होंगे तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा उसके, बट इवेंचुअली रिवीजन जब आप करो तो रिवीजन में सिर्फ पढ़ो मत, अपने आप को टेस्ट करो। टेस्ट कैसे करोगे अपने आप को? जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ओके, तो ये लेक्चर के मतलब अब लेक्चर पे चलते हैं। ये लेक्चर जो होगा इसका फोकस मेन रहेगा रे डायग्राम बनाने पे। ठीक है, अपना यहाँ पे फोकस रहेगा, FOCUS। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ग्राफ बना देता हूँ। चलो ग्राफ बन गया। अब सबसे पहले देखते हैं कि क्या पढ़ना है अपने को। तो देखो, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव ऐसा लेंस होता है जिसमें गुफा के अंदर लाइट जाती है, और कॉन्वेक्स उल्टा, इसका ठीक उल्टा होता है। अब रूल्स ऑफ इमेज ड्राइंग सबसे पहले ये देखेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या सजेस्ट करता है हमको, अगर आप यहाँ देखो, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट थ्रू फोकस एफ इन कॉनकेव मिरर। ठीक है, माने ये जो लाइट है, अगर मैं ये डायग्राम से बता दूँ, लाइट रे आएगी, टकराएगी और फोकस से निकल के जाएगी अपने कॉनकेव मिरर के केस में। तो अपन फटाफट इस चीज़ को बना देते हैं। तो कैसे बनाना है? आपको बढ़िया सी एक पेंसिल लेनी है, एक ब्लैक कलर लेना है, थोड़ा मोटा करा मैंने इसको, और मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, इसका मैंने एक सेंटर पॉइंट ले लिया ही है। अब इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा।
अब आपके पास तो ये ऑप्शन नहीं है बड़ा छोटा करने का, तो आप पहले ही थोड़ा अच्छा सर्कल बना देना। ठीक है, सबसे पहले कौन सा सरफेस बनाता हूँ, तो मैं कॉनकेव मिरर बनाता हूँ। तो ये इधर से काट दिया मैंने, बचा हुआ जो पार्ट है उसको मैंने पीछे से पॉलिश कर दिया। इसको भी 1.5 पे देख सकते हो आप, देखना हो तो। ओके, रे डायग्राम बनाने के लिए अपन ने सबसे पहले हम जब भी बनाते हैं, हमारा पहला स्टेप रहता है हमने मिरर बना दिया, चेक। अब अगला स्टेप क्या रहेगा, अगला स्टेप रहेगा हमारा एक ये जो पॉइंट्स है उनको प्लॉट करना। तो सबसे पहले ये जो हमारा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके यहाँ पे फोकस आएगा। बट फ़िलहाल के लिए, इस एग्ज़ाम्पल के लिए हम थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैंने ये पूरा का पूरा सिलेक्ट किया और इसको रख दिया ये लाइन के एकदम बीचों बीच, ताकि ये इस पॉइंट पे आ जाए। अब हमने पिछले बार कुछ पॉइंट्स देखे थे, जो ये सेंटर होता है मिरर का उसको हम पोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये पोल हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं। जो मिरर का सेंटर होता है उसको अपन थोड़ा आगे ले लेते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेता हूँ। इसको सी से बोल देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का आधी दूरी पे होता है फोकस। ये फोकस बना दिया, ये 3 प्लॉट कर दिए पॉइंट। अब इसके बाद में हमको बनाना है प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम थोड़ा सा शेड कलर ले लेते हैं इसका। ओके, तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। सब समझ में आ गया। थोड़ी ऊपर नीचे बनी है तो उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपन। आप लोग तो बढ़िया बना देना। ये हो गया अपना बेसिक सेटअप। अब हर जगह हमको ये डायग्राम की हेल्प लगेगी। तो ये एक बार में मैंने बना दिया है। आपको भी इस टाइप से अप्रोच करना है डायग्राम बनाने के केस में। अब मैं रेड लाइट ले लेता हूँ, लेज़र लाइट अपनी, और देखता हूँ क्या लिखा है कि जो भी लाइट आएगी वो टकरा के जाएगी फोकस से। अच्छा, ऑब्जर्वेशन एक और देखो, फोकस ये नेगेटिव में है। ये अपनी लाइट आई, ये टकराई और ये जाएगी फोकस से होते हुए। ओके, गड़बड़ हो गई, नहीं गई, मिटा देते हैं। अपन दूसरी तरीके पर लगाएंगे। अपन यहीं तक ड्रॉ करते लाइन। आप लोग तो स्केल का यूज़ करोगे तो बढ़िया से इसको बना देना फोकस से होते हुए। ठीक है, तो किसी भी रे डायग्राम में इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आप उसकी डायरेक्शन बनाओ। तो ये डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ छोटे छोटे शब्दों में लिखते जाता हूँ कि अपन ने अभी तक किया क्या है। सबसे पहले अपन ने मिरर बनाया, लिखता है ऐसा लिख देता हूँ। पहले हमने ऐसा मिरर बनाया। दूसरे पॉइंट में हमने उसको मार्क किया। तीसरे पॉइंट में हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। चौथे पॉइंट पे हमने इसको पॉलिश भी कर दिया था। चौथे पॉइंट पे हमने एक रे बनाई जो कि पैरेलल थी। उसके बाद हमने इस पैरेलल रे का रिफ्लेक्टेड पार्ट बनाया। इस टाइप से हम किसी भी डायग्राम को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ऊपर अच्छे अच्छे शब्दों में लिख दो क्या, ये जो हमारा था बंधु, ये था कॉनकेव मिरर। अब सेम टू सेम हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए बना देंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। एक चीज़ देख लेते अपन। मेरे को 1 2 3 4 ब्लॉक बड़ा बनाना है, तो मैं उतना ही बड़ा बनाऊंगा। नीचे भी ट्राई करूंगा बन जाए तो। फिर से क्या करना है, पहले गोला बनाना है अपने को। ये अपन ने गोला बनाया,
ये तो कितने ब्लॉक का है? 4 ब्लॉक में आना चाहिए, 1 2 3 और 4, 4 ब्लॉक तक लगभग आ रहा है। ठीक है, इसका सेंटर लगभग यहाँ है। ओके, अब इसको काट देंगे। इस बार अपने को पीछे से पॉलिश करना है इसको। अच्छा, आप जब ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपको सीधे प्रोटेक्टर से इतना ड्रॉ करना है बस। वो तो मेरे पास बढ़िया फैसिलिटी है तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। हो गया। अब ये वाले पॉइंट को फ़िलहाल के लिए अपन हटा देते हैं। इस डायग्राम को अपन ने यहाँ अच्छे से रख दिया। ओके, सब कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ी सी मार्किंग कर देंगे। कैसी मार्किंग करना है? सबसे पहले तो पोल आएगा, उसके बाद यहाँ कहीं पे फोकस आएगा। 1 2 डब्बा छोड़ के फोकस बनाया, 2 डब्बा छोड़ के सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। यहाँ से एक लाइन पास होगी, इसको बोलते प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। इसके बाद यहाँ पे जब भी पैरेलल रे आएगी, ये अपनी इंसिडेंट हुई लाइट। ठीक है, तो किधर से जाएगी? तो ऐसा लगेगा कि लाइट आ रही है फोकस से। ठीक है, तो मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ। ये आई फोकस से लाइट, पकड़ा और इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब मैं तो मजबूर हूँ इसलिए मेरे को ये पूरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ी, बट आप लोग इस टाइप से डैश डैश करके बनाना। तो ये बन गई लाइट। अब हम लिख देंगे कि ये कौन सा मिरर था? कॉन्वेक्स मिरर। ये अपने दोनों डायग्राम बन गए। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये देख लिया कि सबसे पहले अगर कोई सी रे पैरेलल आ रही है तो कॉनकेव के केस में अंदर से जाएगी, और कॉन्वेक्स के केस में ऐसा लगेगा कि वो अंदर से आ रही है फोकस के। अगला आ जाता है अपना रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टूवर्ड्स फोकस, मतलब कोई सी रे जो फोकस से ही गुजर रही है तो पैरेलल जाएगी। तो ठीक है, तो नया डायग्राम बना लेना आप लोगों ने। मेरे पास तो कॉपी पेस्ट करने की फैसिलिटी है, तो मैंने पीछे का डायग्राम कॉपी कर लिया है ना, एकदम टेक्नोलॉजी, टोनी स्टार्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी आलसी खोर भी दिखा सकता हूँ। मतलब मान लो कि ये इंसिडेंट रे है, और मैं आलसी खोर दिखाऊंगा ही। मतलब अपन इंजीनियर्स आलसी रहते हैं। अपन मतलब आप तो स्टूडेंट ही हो बेचारे, हम इंजीनियर लोग थोड़े आलसी खोर रहते हैं। ठीक है, ये हो गया, इतना ही करना है। दैट्स इट। मतलब एक लाइन जो फोकस से पास हो रही है वो पैरेलल जाएगी। तो ये अब इंसिडेंट रे बन गई है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, और ये बन गई है अब रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये जो एरो रहता है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये रे इंसिडेंट है कि नहीं है। जो एरो मिरर की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्या समझाऊँ मैं, आपको पता ही है। ठीक है, सिमिलरली अपन यहाँ भी ये चीज़ करेंगे। इसको हटाया तो लाइव जिंका लाला, ये फोकस पे जाएगी, ये पैरेलल जाएगी। हो गया सिंपल। तो हमने बेसिकली 2 डायग्राम मस्त क्रिएट कर लिए।
अब सेम टू सेम हम अगले वाले का भी देख लेंगे। तो अरे पासिंग थ्रू फोकस रिफ्लेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमने देख लिया है। हाँ, अरे पासिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सेम पाथ, ये बहुत बढ़िया है। और कुछ है नहीं, ये भी सिंपल है। ओके, तो यही मैंने वापस थोड़ी कामचोरी दिखाई और डायग्राम कॉपी पेस्ट कर लिया। कामचोरी नहीं सर, टेक बोलो, टेक, बिल्कुल टेक का यूज़ करा है मैंने। तो अगेन सिंपल है। अब क्या करना है अपने को, अपने को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवानी है। अच्छा, किसी को ये चीज़ याद नहीं हो रही हो तो मैंने एक मेथड बताई थी। क्या थी मेथड? चिट्ठी पे लिख लो और रोज़ देखो, रोज़ यूज़ करो। ठीक है, तो अब अपन थोड़े मतलबी लोग हैं, मतलब बनना पड़ता है। तो अब मैं इसको सी बोल देता हूँ और इसको एफ बोल देता हूँ, आसानी होगी। तो अब अपनी जो लाइन जा रही है वो सी से जा रही है। तो ये मान लो इधर से ऊपर से लाइट आई, तो ड्रॉ करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। ओके, मान लो ये ऊपर से लाइट आई है, तो ये यहाँ तक आएगी और वापस टकरा के ऐसे कैसे यही रास्ता ट्रैक करके वापस चले जाएगी। दैट्स इट, इतना ही करना था। और ये पॉइंट देख लो है ना, सी भी नेगेटिव है, एफ भी नेगेटिव है, क्योंकि हम डिस्टेंस पोल से नापते हैं इस टाइप से। सेम यहाँ पे करेंगे हम। यहाँ पे हम भी थोड़ी सी, पी तो सही बात है, यहाँ पे हम एफ और सी को हटा देते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। एफ और सी, आप तो पूरा का पूरा नया डायग्राम बनाओगे तो आप अपने हिसाब से सी और एफ लिख सकते हो, बट मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूँ। तो अब देखो, ये टिप 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 करके करते सी पे जा रहा है, तो ये वापस की जो रिफ्लेक्ट होगा वो बस यहीं से चले जाएगा। दैट्स इट। अब ये जो प्रिंसिपल्स है इनका हम यूज़ करेंगे। एक और प्रिंसिपल था जो मैंने यहाँ बताया नहीं है, क्या पता क्यों। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्या है अभी प्रोग्रेस में है काम, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ मैं। तो बताता हूँ मैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो अपने को पता था। तो ये जो फिनोमिना है यहाँ पे भी वर्क करता है, तो अब अपन वो देखेंगे। तो वापस हम इसको पीछे कर देते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये फोकस बन गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। ठीक है, तो देखो, अगर हम ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको टेंजेंट बोलते हैं, ये अपन मैथ्स में पढ़ेंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है हम छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट इसको अगर देखो, तो अगर कोई सी भी लाइट पोल पे टकराती है तो उतना पार्ट एक्ट करेगा एज अ मिरर। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अगर कोई लाइट आ रही है और पोल पे टकरा रही है, तो पोल से टकरा के ये वापस जाएगी और बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों बराबर हो जाएगा। एक ये भी चीज़ है जिसका हम ध्यान रख सकते हैं। और तो यह चौथा पॉइंट लिख देना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो होता है, इसकी हेडिंग लिखना, व्हेन लाइट इंसिडेंट इंसिडेंट INCIDENT, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन पोल। ये है चौथा पॉइंट।
मैं शायद तो भूल ही जाऊंगा इसको ऐड करना डॉक्यूमेंट में, बट लेक्चर देख लो यार, लेक्चर देख के भी कुछ कुछ नोट कर लिया करो। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कॉनकेव मिरर में टकराई तो भी सेम चीज़ होगी, और कॉन्वेक्स मिरर में टकराई तो भी सेम चीज़ होगी। अब ये जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, ये हर जगह अप्लाई हो रहा था। मतलब ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये यहाँ पे भी हो रहा था और ये यहाँ पे भी हो रहा था। कैसे हो रहा था ये अपन 12th में पढ़ेंगे, पर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। अब समझदार को इशारा ही काफ़ी, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा बट आपको हिंट दे रहा हूँ। ओके, सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी है। सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। सेम टू सेम चीज़, अब यहाँ पे क्या ही कुछ नहीं है यहाँ तो, और सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल पे या मिरर की सरफेस पे जो लाइन आ रही है वहाँ से। तो चलो बता ही देता हूँ कि हो क्या रहा है। एक्चुअली में जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट तक, ये जो लाइन है वो एक्ट कर रही है हमारे नॉर्मल के जैसे। तो अगर आप देखो तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों के दोनों इक्वल है। इसी कारण से ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो हो रहा है। अब हम अगले स्टेप में, ओके, डेट 3 जो है उसमें हमने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया था अलग अलग चीज़ों को समझने के लिए, बट डे 3 उतना ज़्यादा बड़ा है नहीं। हमने बेसिकली पढ़ा क्या अभी तक कि एक लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो वो टकरा के जाएगी फोकस से। अगर कॉन्वेक्स मिरर है उसके केस में लाइट आई तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से जा रही है। फिर दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि अगर लाइट फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल जाएगी। लाइट फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल जाएगी। लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। सेम यहाँ पे होगा, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चले जाएगी। और थर्ड पॉइंट हमने देखा था क्या, अगर पोल पे इंसिडेंट हो रही है कोई सी भी लाइट तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो प्रिंसिपल एक्सिस से बनता है, इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों सेम रहेगा। फिर हमने लास्ट में थोड़ा सा देखा कि किस टाइप से हर जगह पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो प्रूव हो रहा था। हमने लाइन भी बनाई थी। तो ये था। तो अब 25 मिनट हो गए हैं, तो मैंने सोच रहा हूँ कि इसको पार्ट 1 घोषित कर देते हैं, और अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो जाओ थोड़ा रेस्ट लो, वॉक करो, थोड़ा सा मम्मी से बात कर लो, रेस्ट ले लो, थोड़ी सी म्यूज़िक सुन लो, ठीक है। अपना ब्रेन जो ये न्यूरॉन बना रहा है उसको थोड़ा सा समय दो रिलैक्स करने के लिए।